अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कुकिंग विद सबा शाह। कुकिंग विद सबा शाह में आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है चिकन मलाई बोटी। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया था, उसकी छोटी छोटी क्यूब्स कर लिए हैं और आधा कप दही लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्ची हैं, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसा गरम मसाला है और हाफ कप क्रीम है। मिश्रण शुरू करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम ये दही डाल देंगे, गरम मसाला, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं इसमें, और ये सफ़ेद मिर्ची पिसी हुई है, इसका पेस्ट भी डाल दिया है, और काली मिर्ची है, ये भी पिसी हुई है। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथ से ही करेंगे, और क्रीम भी डाल देंगे। साथ ही इसकी क्रीम भी चली गई। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 10 मिनट बाद इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। देखिए, चिकन मलाई बोटी को मैंने मैरिनेट कर दिया। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और 10 मिनट बाद इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब उसके अंदर इसको डाल के और मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता लगा हुआ और चिकन है, बड़ी जल्दी से ये गल जाएगा। तो अब हम इसको पैन में डालने जा रहे हैं। आप देखिए, ऑयल में डाल रही हूँ और ये 10 मिनट इसको अब हम पकाएंगे मीडियम आंच पे, और फिर दिखाएंगे आपको, और ये जल्दी गल जाएगा। 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के गरम कर दिया था, उसमें ये चिकन डाल दिया है। अब ये मलाई बोटी मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे और ये बड़ी जल्दी गल जाएगी, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता भी लगा हुआ है और वैसे भी ये चिकन है। तो जैसे ही हमारी मलाई बोटी तैयार होती है फिर हम आपको भून के दिखाएंगे। इसको ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे। देखिए अभी इसमें कितना पानी है, हालांकि मैंने पानी नहीं डाला और इसमें पानी नहीं डालते, बिल्कुल भी पानी नहीं डालते। देख सकते हैं आप कितना पानी दही का और गोश्त का पानी है, इसलिए मैंने आँच तेज़ कर दिया। चिकन तो बड़ी गल गया होगा, लेकिन पानी ज़्यादा है, दही है और गोश्त है उसका पानी है, तो इसको कुचक करेंगे। जैसे ही ये कुचक होते हैं फिर भूनेंगे इसको, तो आपको दिखाएंगे। तो अभी देखिए पानी कितना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मलाई बोटी तैयार है और धीमी आंच पे रखी है। मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया था, 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था और उसी के अंदर ये डन हो गई, क्योंकि इसमें गोश्त ने और दही ने अपना पानी छोड़ा। तो फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया और जब खुशक हो गया तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम की आँच पर रख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह मलाई बोटी तैयार है, हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार है। और इसके साथ जो चटनी सर्व करते हैं, आइए मैं आपको उसके अज्जा बता देती हूँ कि वो कैसे बनती है, फिर आपको दोनों चीज़ें साथ ही डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए चटनी के लिए मैंने एक बॉल लिया है और आधा कप मैंने इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो के उसका गुद्दा निकाल दिया है। और ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको मैंने भून के सिर पे पीस लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्ची है। अब इन चारों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। 4-5 चीज़ें हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये पत्ती लगे तो आप इसको पैन में डाल के और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर खोल के वो इसमें मिला लीजिएगा, तो ये गाढ़ी हो जाएगी और मलाई बोटी के साथ यही चटनी चलती है। तो देखिए आधा कप इमली का गूदा गया, और ये इसमें कुटी मिर्चें और ये भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया ये भी इसी में गया, और ये नमक है ये भी इसी में गया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चटनी तैयार हो गई और चिकन मलाई बोटी भी तैयार है। अब हम आपको दोनों चीज़ें सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मलाई बोटी तैयार है
और हमारी चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। और उसके साथ चटनी भी मैंने आपको बनाना सिखा दी, चटनी की रेसिपी भी दी है। चिकन मलाई बोटी इस चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है और ये बहुत आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। कुकिंग विद सबा शाह को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।